हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें से जितने भी टॉपिक हैं सारे टॉपिक के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं उन्हीं सारे क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। तो आज जो पढ़ने वाले हैं वो है कृषि से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। जितने क्वेश्चन हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्यों में संलग्न है। तो भारत में जितनी भी भूमि है उसमें से कितना प्रतिशत भाग पर कृषि होती है, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो 52.7% भाग पर कृषि की जाती है। कितने परसेंट पर? देखिए फ्रेंड्स, 50% से ज़्यादा है। 50% से ज़्यादा कृषि होती है भारत के भूमि पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 52.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की लगभग कितनी प्रतिशत कार्यकारी आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है। अब दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितने प्रतिशत कार्यकारी आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है। कितने प्रतिशत लोग हैं जो कृषि करते हैं, सीधा सा क्वेश्चन ये कह रहा है। तो 48.9% लोग कृषि करते हैं भारत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद, जिसे जीडीपी कहते हैं, में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है। तो जो जीडीपी होती है, सभी देश में जीडीपी होती है, तो जो अपने भारत की जीडीपी है इसमें कृषि कितना योगदान देती है जीडीपी में। तो कृषि 13.9% भाग देती है। कृषि का कितना योगदान है जीडीपी में? 13.9% है। नेक्स्ट है, 1950-51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था। कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था जीडीपी में? सकल घरेलू उत्पाद मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कब? 1950-51 की बात पूछी जा रही है कि 1950-51 में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था जीडीपी में। तो तब था 55.40%। कितना था? 55.40%। और अब कितना हो गई? हमने अभी भी पढ़ा है कि 13.9%। तो कम हो गया है। 1950-51 में प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनके समय में कृषि का योगदान जीडीपी में 55.40% था, जो कि बहुत मायने रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि क्षेत्र के जीडीपी का कितना प्रतिशत भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है। तो जीडीपी का कितना प्रतिशत भाग कृषि के लिए दिया जाता है, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो फ्रेंड्स, जो कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होता है, समझना होता है, बाकी आंसर तुरंत आ जाता है और एकदम आसान होता है। अब जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कृषि क्षेत्र के जीडीपी का कितना प्रतिशत। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अभी तक कृषि का योगदान पूछ रहा था जीडीपी में, अब जीडीपी का योगदान पूछा जा रहा है कृषि के लिए, कि कृषि करने के लिए जीडीपी से कितना पैसा दिया जाएगा किसानों को कृषि करने के लिए। तो कृषि पर व्यय करने के लिए जीडीपी कितना व्यय करती है, कितना परसेंट खर्च करती है कृषि में कार्य करने के लिए। तो वो करती है सिर्फ 0.3%। कितना? 0.3% जीडीपी किसान को देती है कृषि करने के लिए। अब आप ऐसे समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, देश में होने वाले कुछ निर्यात में कृषि तथा कृषि उत्पाद से निर्मित वस्तुओं का योगदान कितना है। तो देश में होने वाले निर्यात मतलब समझते हैं, निर्यात और आयात, लेन देन, कृषि तथा कृषि उत्पाद से निर्मित वस्तुओं का योगदान कितना है। तो ये योगदान है 12.1%। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। निर्यात और आयात का मतलब लेन देन होता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में खाद्यान्न के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है। तो खाद्यान्न के अंतर्गत कितना क्षेत्र आता है? ये आता है 127.6 मिलियन हेक्टेयर। कितना? 127.6 मिलियन हेक्टेयर। सी ऑप्शन जैसे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कृषि गणना कब की गई थी। तो प्रथम कृषि गणना की गई थी 1970 में। राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत में सीमांत किसानों में निम्नलिखित में से कितनी धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया जाता है। तो कितनी धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया जाता है? तो ये किया जाता है जिसके पास 1 हेक्टेयर तक जमीन हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। सीमांत किसानों में जिसके पास 1 हेक्टेयर जमीन है उसे सीमांत किसान कहेंगे। नेक्स्ट है, भारत की कितने प्रतिशत जोते 1 हेक्टेयर या उससे छोटी हैं।
तो कितने प्रतिशत है? 65% जोतें 1 हेक्टेयर या उससे छोटी हैं। कितना? 65%। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, जनसंख्या में निरंतर वृद्धि के परिणाम स्वरूप भारत में जोतों का औसत आकार घटकर रह गया है। तो अभी तक तो 65% था, हमने पढ़ा था, अब घटकर कितना हो गया है? ये हो गया 1.55 हेक्टेयर। कितना हो गया? 1.55 हेक्टेयर। औसत आकार पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, औसत आकार पूछा गया, घटकर कितना हो गया है? 1.55 हेक्टेयर। नेक्स्ट है, किसी समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति की थी। तो किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति की थी? तो वो थी राज्य समिति। कौन थी? राज्य समिति। कृषि जोत पर कर लगाने के लिए कही थी ये समिति। नेक्स्ट है, भारत में जोतों का औसत आकार घटने का क्या कारण है? तो भारत में जोतों का औसत आकार घटने का कारण ये है कि उत्तराधिकार का नियम और दूसरा भू स्वामित्व की ललक। सबको ये ललक होती थी कि हम इस ज़मीन के मालिक बन जाए, और ये होता है कि हम इसके उत्तराधिकार का नियम ये होना चाहिए, नियम वो होना चाहिए। इसके वजह से जोतों का आकार घट गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? चकबंदी, बिल्कुल गलत है। कृषि एवं यंत्रीकरण, ये भी तो बिल्कुल गलत है। और चौथा ऑप्शन भू स्वामित्व की ललक, ये दोनों ऑप्शन सही है, पहला और चौथा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? 1/3 भाग सिंचित है भारत की कृषि भूमि का, 1/3 भाग। नेक्स्ट है, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। तो भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है वो है नहर से। नेक्स्ट है, भारत में लगभग कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? तो कितने प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है भारत में? 47.7% भाग पर। नेक्स्ट है, भारत में कुल कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग पूर्णतः वर्षा पर निर्भर रहता है? तो देखिए फ्रेंड्स, किसान हमेशा वर्षा पर निर्भर होते हैं। तो कितना प्रतिशत पूछा जा रहा है? भारत में कुल कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग वर्षा पर निर्भर रहता है? तो 52.3%। नेक्स्ट है, भारत का कुल कृषि क्षेत्र 181.88 मिलियन हेक्टेयर है। इसके कितने प्रतिशत भाग पर कृत्रिम सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं? तो 36% भाग पर कृत्रिम सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत की कुल सिंचित भूमि का कितना हिस्सा नहरों द्वारा सींचा जाता है? तो भारत की कुल सिंचित भूमि मतलब तो आप समझते होंगे कि जितने वो जगह जहाँ पर खेती हो रही है और खेती हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो ज़मीन तो खेती तो सींची ही जाएगी, तो वही सिंचित भूमि है। तो कितना % भाग नहरों से सींचा जाता है? तो वो है 36% भाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत है। तो भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत, सबसे पहले सिंचाई करते समय, फसलों को सिंचाई करते समय किस चीज़ का प्रयोग किया जाता था? तो कुआं का प्रयोग किया जाता था और नलकूप का। सबसे पहले सर्वप्रथम लिखा हुआ है, तो सबसे पहले कुआं और नलकूप का प्रयोग किया जाता था सिंचाई के लिए। तो फ्रेंड्स, कृषि से रिलेटेड ये थे टॉप 20 क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अब तक हर वीडियो तुरंत पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।